वीके डायनामिक लीडरशिप सेंटर ने एक नई सर्विस शुरू की थी, वीकली इंपॉर्टेंट इश्यूज रिलेटेड टू लेबर लॉज। आज हम बात कर रहे हैं वीक एंडिंग 26 दिसंबर 2021 की। इस वीक में बहुत कुछ विशेष नहीं है, लेकिन दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं। नंबर एक, ईपीएफओ ने 23 दिसंबर 21 को एक अपनी कमेटी गठित की है और उस कमेटी का एजेंडा है कि जिन लोगों की सैलरी या वेजेस 15,000 से ज्यादा है उनको फैमिली पेंशन में कैसे बेहतर स्कीम देकर कवर किया जाए। और यह उन्होंने एजेंडा जो फिक्स किया था उसको पूरा करने के लिए अपनी वाइड लेटर नंबर पेंशन 1 बाय मिसलेनियस 2021 एजेंडा आइटम 4576 कंस्टिट्यूट कर दिया है। अब इस कमेटी में कौन कौन लोग हैं? इसमें बहुत सारे लोग हैं और यह बात इनकी जो PEIC थी, पैसिफिक एम्प्लॉयर्स इंश्योरेंस कंपनी की जो मीटिंग हुई थी 6 सितंबर 2021 को, उसमें यह बात आई थी। और इस कमेटी में सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को और जो PEIC के चेयरमैन है उनको, जो ISSA के जो एक्चुरियल वर्क फॉर सोशल सिक्योरिटी उसके एक्चुरी को और पेंशन के लिए कुछ और लोगों को इसमें शामिल किया गया है। तो यह कमेटी जब अपनी रिकमेंडेशन देगी तो जो अभी 15,000 तक PF की लिमिट है यह बढ़ाकर अधिक कर दी जाएगी और ऊपर के लोगों को अच्छी पेंशन मिलने की संभावना अब बढ़ती जा रही है। नंबर 2, गुजरात सरकार ने अपना जो प्रोफेशनल टैक्स है वो वाइड नोटिफिकेशन नंबर GHN-93-PFT-2021-DAP.1 अंडर ब्रैकेट 2 अंडर ब्रैकेट 3 TH के थ्रू उसको बढ़ा दिया है और जो 3 दिसंबर 2021 से लागू भी कर दिया गया है। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेबर लॉ में चेंजेस एक गुजरात में और एक संपूर्ण भारत में होगा, जिसकी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे लेबर लॉ हुए जिन पर बहुत सारे जजमेंट आए, वो सब ने देखे, लेकिन कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं जिसको यहाँ डिस्कस किया जा सके। लेकिन एक नया पर्सपेक्टिव जरूर आया है कि जो जेंडर डाइवर्सिटी है वो अब भारत में बहुत तेजी से काम कर रही है, बढ़ रही है। और जेंडर डाइवर्सिटी का जो प्रायोरिटी एरिया है वो ये है कि अब लेडीज को, वुमेन्स को काम पर ज्यादा से ज्यादा रखा जाए। वो नंबर जो 50% आबादी का है उसको 50% एम्प्लॉयमेंट में डाला जाए। इसके लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने इसमें एक सर्वे करके एक रिपोर्ट छापी है, मैं उसके बेस पर इस पर्सपेक्टिव की आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। नंबर 1, इस सर्वे में 2000 से ज्यादा जो जॉब सीकर्स वुमेन है उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो सर्वे का बड़ा साइज है। नंबर 2, जो सर्वे इसके अतिरिक्त उन्होंने किया, तो जो अभी वर्किंग वुमेन है उनमें 43% वुमेन का कहना है कि वर्क फ्रॉम होम इज अवर प्रेफरेंस। 50% वुमेन, वर्किंग वुमेन का कहना है वी वांट हाइब्रिड फ्रेमवर्क और केवल 7% वर्किंग वुमेन का मानना है कि हम फुल टाइम वर्क इन ऑफिस चाहिए। तो ये एक नया पर्सपेक्टिव है कि अब वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट या हाइब्रिड फ्रेमवर्क का कंसेप्ट भारत में बढ़ता चला जाएगा, वो चाहे सर्विस सेक्टर में हो या ऑर्गेनाइजेशंस के उन जॉब में हो जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जिनमें हमें शॉप फ्लोर पर फिजिकली काम नहीं करना चाहे पड़ता। अब बात करते हैं हम नंबर 3 की, जो
वुमेन का जॉब का ऑफर है वो 2021 के मुकाबले 2021 में 300% जंप कर गया है। यदि 20 में 100 लेडीज को काम मिला तो इस 21 में लगभग जो जॉब आए हैं उनमें से 300 को काम मिला है, तो ये 3 टाइम्स बढ़ गया है। दूसरी बात, यदि 2019 से कंपैरिजन करें तो ये 450%, 4.5 टाइम्स बढ़ गया है। अब हम एक बात और इम्पोर्टेंट कर लेते हैं, तो जो अभी 2 टायर और 3 टायर सिटीज हैं वहां से जो एम्प्लॉयमेंट का रजिस्ट्रेशन है वो वुमेन का बहुत बढ़ता जा रहा है। अब केवल कॉस्मोपॉलिटन और मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, जो 2 टायर और 3 टायर सिटीज हैं उनका भी स्टेटस, उनमें भी वुमेन, वर्किंग वुमेन का नंबर अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नंबर 6 बात करते हैं, जो वुमेन प्रोफेशनल्स आर इंक्रीजिंग इन फ्रंट, जो फ्रंट के जॉब है उन लाइनों में भी आने लगी हैं। मैंने पेट्रोल पंप पर देखा है, दिल्ली मेट्रो में मेट्रो चलाती हैं, और फ्रंट के बहुत सारे हैं। और जो फ्रंट एंड STEM है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के जो रोल हैं वो चाहे किसी भी सेक्टर में हो, वह उन सब में बहुत अपनी भागीदारी बढ़ चढ़ करके साबित कर रही है, प्रूव कर रही है। नंबर 7 है, सम कंपनीज आर इंक्रीजिंग देयर इनटेक ऑफ वुमेन एट द एंट्री लेवल। अभी जो मिलेनियल हैं, तो मिलेनियल्स में जो जॉब है वो ऑलमोस्ट 50% वुमेन का सिलेक्शन इन जॉबों में होने लगा है, और सब कंपनीज तो प्रेफरेंस दे रही हैं क्योंकि अपनी वर्क कल्चर को वो ठीक करना चाहती हैं। नंबर 8 पर बात करते हैं, कुछ कंपनियों ने जिनमें मैरिको है और जो हाईली प्रोग्रेसिव कंपनी अपने आप को मानती हैं, उनमें जैसे मैरिको ने 50% कैंपस इंटरव्यू में वुमेन को हायर किया, 56%, बिग नंबर। और इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं, जितनी भी अभी मल्टीनेशनल्स आ रही हैं वो, और जो इंडियन प्रोग्रेसिव कंपनीज हैं वो, टाटा ग्रुप इसमें बहुत पहल किए हुआ है। तो जो वुमेन्स का एम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और आने वाले टाइम में वो 50-50 बहुत शीघ्र हो जाएगा। नंबर 9 बात करते हैं हम, वुमेन नंबर इज इंक्रीजिंग ऑन बोर्ड्स। जो कंपनीज के बोर्ड्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनमें भी यह नंबर बढ़ता जा रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि आज वुमेन्स की काम की भागीदारी या जेंडर डाइवर्सिटी बहुत तेजी से काम कर रही है। हमको इन चीजों को समझना होगा, और अपने लॉ का फ्रेमवर्क करते वक्त और IR की पॉलिसी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बनाते वक्त इन सब चीजों का, या जो HR पॉलिसी है या एम्प्लॉय रिलेशन की बात करूं, फिर कॉमनली यदि मैं सबके लिए काम करूं तो इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करूं, तो उन चीजों में इनका ध्यान रखा जाना अब बहुत आवश्यक है। अतः आप इन चीजों को ध्यान में रखते हैं अपनी पॉलिसी को या तो रिवाइज कीजिए, रिफ्रेम कीजिए या रिव्यू कीजिए, और इन चीजों को स्पेस देकर अपनी पॉलिसीज को करेक्ट कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपका मेरे इस वीडियो को लाइक करने का, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत